नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और एस्ट्रो तक के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे धन त्रयोदशी अर्थात दीपावली का प्रारंभ। धन त्रयोदशी के दिन कौन से मुहूर्त का चयन करें जिससे माता लक्ष्मी की अनुकंपा कृपा प्राप्त हो। धन त्रयोदशी के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए भूल करके भी। धन त्रयोदशी के दिन जो आप खरीद रहे हैं, क्या वो खरीद के ला करके अपने घर में रख दें, बस यही इतना कार्य है? हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? उन जो पात्र हैं उनका क्या करना चाहिए, किससे आपके घर में धन त्रयोदशी का मुहूर्त कैसे हो, इस विषय की बात करेंगे। धन त्रयोदशी में आखिर में किस देवता का पूजा करें जिससे आपके घर में बरकत हो, आपके घर में धन की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी धन त्रयोदशी से ही आकर्षित होना शुरू हो जाए। धन त्रयोदशी हमारे धर्मशास्त्रों में दिवाली की सबसे पहली मुहूर्त है, इसीलिए निश्चित रूप से हम लोग खरीदारी करते हैं, क्योंकि कहा गया है खरीदारी में माता लक्ष्मी का वास होता है। बेचने का ना हमको सौभाग्य मिले, हमारे जीवन में हम चीज़ों को जोड़ते रहें। हम ऐसे मुहूर्त में यदि खरीदारी करते हैं तो जीवन भर खरीदते रहते हैं। इन सभी विषयों की बात करेंगे, लेकिन पहले आप जानिए धन त्रयोदशी निश्चित रूप से भगवान कुबेर जो कि धन के मालिक हैं, इनका दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है धन त्रयोदशी का जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में सबसे उत्तम मुहूर्त वृषभ लग्न होता है। वृषभ लग्न में यदि आप खरीदारी करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन भर चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, अपने घर में हर प्रकार से संसाधन संपन्न आप हो जाएंगे। पहले तो ये जानिए कि धन त्रयोदशी का मुहूर्त कब है। तो 29 तारीख को 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। और धन त्रयोदशी एक्चुअली क्या है कि धन त्रयोदशी वृषभ लग्न सायं 6:32 के बाद से प्रारंभ हो रहा है और रात्रि में 8:10 तक का ये जो मुहूर्त है ये विशेष शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में यदि आप खरीदारी करते हैं तो आपका भाग्य जागृत होगा, आपके जीवन में खरीदारी का विशेष मुहूर्त का जागरण होगा। आप जमीन खरीदेंगे, आप अपने सुख साधन की चीज़ें खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, जिस पे आपका मन आएगा, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर यह मुहूर्त सिद्ध हो जाता है तो आप इसी साल अपनी उस खरीदारी को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस मुहूर्त में आप खरीद तो ले आए, अब क्या करना चाहिए? देखिए, इस मुहूर्त के बाद 8 बजे के बाद आप शुद्ध वस्त्र पहन लें, यदि स्वस्थ हैं तो स्नान कर लें। आपने जो बर्तन लिया है उसका कैसे पूजन करेंगे, लेकिन एक खास जानकारी है, याद आ गया तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, आपकी खरीदारी की मुहूर्त खराब भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे पंडित जी ये आप क्या कह रहे हो भाई, इतनी शुभ मुहूर्त सालों साल इंतजार करने के बाद, 1 साल इंतजार करने के बाद ये मुहूर्त आई है और आप कह रहे हो खराब हो सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें यदि आप भूल करके भी ले लेंगे, कुछ लोग मुहूर्त नहीं करते हैं, कुछ लोग अपने गृहस्थी के सामान खरीदते हैं।
अरे गृहस्थी के सामान तो कभी खरीद सकते हो, आज इस मुहूर्त के अनुसार सामान खरीदो। सबसे महत्वपूर्ण होता है इस मुहूर्त में तांबा खरीदना, सोना खरीदना, चांदी खरीदना, या पूजा के सामान जो पूजा के पात्र हैं इनको खरीदना। बहुत सारे लोग लोटा खरीद लेते हैं उसका स्टील का, नहीं खरीदना चाहिए। लोटा तो कभी आप खरीद सकते हो, थाली कभी आप खरीद सकते हो। तो आप पूजा के पात्र या गोल्ड या आप जो है आप या तो चांदी के सामान या पीतल के सामान, धातु के सामान खरीद सकते हो। यदि आपकी हिम्मत नहीं है, नहीं ले सकते हैं, ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है, तो आप एक झाड़ू खरीद करके मुहूर्त कर सकते हैं। लेकिन लोहे का सामान कतई इस मुहूर्त में नहीं लेना चाहिए। छेद करने वाले सामान नहीं लेने चाहिए, नुकीले सामान नहीं लेना चाहिए। और भैया कांच के सामान तो भूल के भी मत लेना, अन्यथा आपका मुहूर्त खराब हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा निर्णय सिंधु में लिखा गया है। अब आते हैं कौन कौन से दिन, अब आते हैं कैसे पूजा करें, धनतेरस को सिद्ध कैसे करें। जो आपने पीतल की थाली ले लिया है या लोटा लिया है पीतल का, तांबे का, या जो भी सामान लेके आए हैं आप दिवाली पूजन का, मिट्टी के सामान, सब इसी दिन लेने चाहिए। आप रख दीजिए और पूरब की ओर मुख करके बैठ जाइए। उन बर्तनों को धुल लीजिए। यदि पीतल के, चांदी के सामान हैं तो उस पर स्वस्तिक बना दीजिए। 5 दीपक का पूजन आज के दिन से प्रारंभ हो जाता है। नीचे चावल रख करके 5 दीपक बना करके ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा 108 बार पाठ करें। श्री सूक्तम याद है, श्री सूक्तम का पाठ करें। देखिएगा आपका भाग्य चमकेगा। आज के दिन से कुबेर का भी पूजन किया जाता है। दीपक जला करके कुबेर को रोली, अक्षत, फूल, पान आदि से उन्हें पूजित करिए। निश्चित रूप से धनतेरस का मुहूर्त जागृत हो जाएगा तो पूरे साल आपकी मनोकामनाएं अर्थात खरीदारी आप करते ही रहें, क्योंकि पैसा आएगा तभी तो खरीदारी करेंगे। तो मित्रों, यदि आपको इस मुहूर्त में कहीं कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।